हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 14 जुलाई 2021 और 14 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में शेर बहादुर देउबा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है? शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपाल के। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी। नेपाल की संसद में सदस्यों की संख्या 275 है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेपाल की संसद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 275। तो आज का हमारा अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अंडर 18 वर्ग में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि फरवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे, उनमें सभी खिलाड़ी 18 साल से नीचे के होंगे। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? जून माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोफी एक्लेस्टोन को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाज हैं। सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाज हैं। जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे को दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, तो न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे को। डेनहव कॉनवे यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि डेवन कॉनवे यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस विश्वविद्यालय में एक बंगबंधु चेयर स्थापित करने के लिए ढाका स्थित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत के किस विश्वविद्यालय में एक बंगबंधु चेयर स्थापित करने के लिए ढाका स्थित भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत से एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये हैदराबाद के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये हैदराबाद के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको अपने भोजन अभियान हंगर हैज़ नो रिलीजन के लिए यह अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों पूछा जा सकता है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को यह पुरस्कार किस वजह से दिया गया, तो उनके भोजन अभियान हंगर हैज़ नो रिलीजन के लिए। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल बनाया है। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल बनाया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7 सदस्यीय। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली। यहाँ बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी, तो दिसंबर 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। बीसीसीआई के मुख्य सचिव जय शाह है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो जय शाह। आपको बता दूं दोस्तों कि जय शाह भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बना। टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज हाल ही में कौन बना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रिस गेल। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। क्रिस गेल ने यह उपलब्धि 431 टी20 मैचों में हासिल की। कितने मैचों में, 431 टी20 मैचों में। भारत के विराट कोहली टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए असम राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की है जिनके पति की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि उनके परिवार के कमाने वाले की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। यानी कि इस योजना के तहत सिर्फ उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि उनके पति की मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में इथोपिया में हुए आम चुनावों में किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया। इथोपिया में हुए आम चुनावों में किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रोस्पेरिटी पार्टी ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इथोपिया हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, तो इथोपिया के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथोपिया की मुद्रा इथोपियन बिर है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि इथोपिया की मुद्रा क्या है, तो इथोपियन बिर।
इथोपिया के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी अहमद हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इन आम चुनावों में जीतने के बाद अभी अहमद का 5 वर्ष के लिए कार्यकाल और बढ़ गया है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में 46 कैंपेगोडा विरासत स्थलों को विकसित करने की घोषणा की गई है? भारत के किस राज्य में 46 कैंपेगोडा विरासत स्थलों को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, चिकबल्लापुरा और तुमकुरु जिलों में स्थित 46 कैंपेगोडा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 223 करोड़ रुपए की लागत से 3 सर्किट में चिन्हित स्थलों को विकसित किया जाएगा। यानी कि इस योजना के तहत 46 कैंपेगोडा विरासत स्थलों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने 223 करोड़ रुपए की लागत के या इनका 223 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित विंबलडन पुरुष जूनियर चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय ने जीता? विंबलडन पुरुष जूनियर चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समीर बनर्जी ने। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी के लेखक कौन है? द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बलजीत कौर। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वदेशी आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? किस राज्य सरकार द्वारा स्वदेशी आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु एक नया विभाग बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असम राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य है। असम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत कुल 8 राज्य आते हैं और जिसमें से सबसे बड़ा असम राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम के जिलों की कुल संख्या 34 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि असम में कुल कितने जिले हैं? तो 34 जिले हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा है। असम के वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पटना में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह अनुसंधान केंद्र एशिया का पहला केंद्र होगा। बिहार की राजधानी पटना में स्थापित होने वाला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एशिया का भी पहला केंद्र होगा। यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में 4400 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? पटना विश्वविद्यालय के परिसर में। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव को, गंगा डॉल्फिन को किस वर्ष मान्यता प्राप्त की गई थी? तो वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा इसे मान्यता मिली थी। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इनका संबंध किस देश से है? महमूदुल्लाह रियाद, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इनका संबंध किस देश से है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश से। महमूदुल्लाह रियाद बांग्लादेश के एक ऑलराउंडर हैं। तो दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जुलाई 2021 में किस राज्य में शुरू हुई? भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जुलाई 2021 में किस राज्य में शुरू हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओडिशा में। दोस्तों उड़ीसा के पुरी शहर से भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 12 जुलाई से शुरू हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज का आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।